मेरा पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का 3.1 करवाया था आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा। फिर भी जिनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका सलूशन दूंगा, जवाब दूंगा। ओके, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, उसमें वो आपका है पॉइंट, जो आपको टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज। डेट मीन्स की मैट्रिक्स को एडिशन ऑफ मैट्रिसेज हो जाएंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें आपको पॉइंट फर्स्ट में ले रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पॉइंट फर्स्ट आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यहाँ पर टू और मोर मैट्रिसेज गिवन होंगे, ए बी सी डी एनीथिंग, उनको हमने ऐड करना है, उनको प्लस करना है। ओके, तो जब उनको प्लस करना है तो सबसे पहले हमारी इसमें भी कंडीशंस हैं कि अगर किसी दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, सपोज डेट कि ए एंड बी आपका मैट्रिक्स है, उनको प्लस करना है। देखिए, हमने मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को आप जानते हो कि ए आई जे, इस तरह से आप दिखाते हो, एंड बी आपका मैट्रिक्स है जिसको आप दिखा दो बी आई जे। ओके, तो इनमें शर्त क्या है, इनमें कंडीशन जो होगा कि दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर होगा तभी हम उसको प्लस ऐड कर सकते हैं। ओके, और करना कुछ नहीं है जी, बहुत आसान है। जब सेम ऑर्डर है तभी ये पॉसिबल है सम करना, या सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, हमने ए ले लिया है और बी ले लिया है, तो मान लीजिए कि जब हम ए प्लस बी करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, उसका जो आंसर आता है वो मान लीजिए सी है। ओके, तो सी कि क्या लिखेगा, सी स्मॉल सी है, यहाँ पर है आई जे। ओके, सी को हमने ये ले लिया हमने। ठीक है, तो जब इनका ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर क्या है जी, एम क्रॉस क्या है, एन है ना, ये ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, एम क्रॉस एन ही आएगा। जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, एम क्रॉस एन आएगा जी। ओके, ठीक है, तो कैसे होगा ये, सी आई जे, जो सी आई जे यहाँ पर है वो इक्वल टू क्या होगा, ए आई जे यानी जो एलिमेंट आई जे किसको डिनोट करता है, आई जे को, सी किसको, जो प्रोडक्ट आया है, जो ए और प्लस बी का सम जो आया है उसके एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है ये। तो आई जे यहाँ भी ए आई जे और प्लस क्या होगा जी, बी आई। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लेंगे क्योंकि हम सिर्फ एलिमेंट को यहाँ प्लस कर रहे हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका है। चलिए, जैसे हमने ये जो बताया आपको कि ये जो आपका आंसर आएगा, ओके, तो इसको मैं दिखाता हूँ एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन। जनरल फॉर्म में ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें मान लीजिए कि ए 11 है, ए 12 है, ये आपका 13 है। ओके, ये 21, ये 22 एंड ए 23 है। ओके, ये लो, ये आपका आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर दो, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो, एंड आप देख रहे हैं कि कॉलम्स कितने, 1 2 3, यानी 2 क्रॉस कितना है जी, 3 है। तो अगर हम बी लेते हैं हम यहाँ पर,
तो बी में भी क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसके एलिमेंट्स को हमने ए से डिनोट किया है, ये है। तो अब इसकी बी को एलिमेंट्स को हम बी से डिनोट करेंगे, B11, B12, B13। ओके, B21, सॉरी ये लिख दिया हमने, बी आएगा B22 एंड B23। ओके, इनका भी क्या है, ऑर्डर 2 क्रॉस कितना है, 3 है। ओके, है ना। तो अब हमने यहाँ पर ए प्लस बी को क्या करना है, ऐड करना है जी। कैसे, तो ए प्लस क्या करना है हमने, बी। ध्यान है, ए प्लस क्या करना है जी, बी करना है। ठीक है, ए प्लस बी करना है जी ना, बी। तो ये सॉरी ए प्लस बी हमने करना है। तो ए प्लस बी, इनको जब प्लस करेंगे जो हमारा आंसर आएंगे, तो क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ध्यान दीजिए, A11 तो B11 है ना, इन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। यानी A11 प्लस B11, यानी इस प्लेस पर, ये तो हमने जनरल फॉर्म लिया ना, बट यहाँ जो एलिमेंट है वही प्लस करना है। फिर A12, ध्यान दीजिए, सेकंड एलिमेंट जाएगा A12 प्लस में क्या आएगा जी, यहाँ पर B12। ठीक है। और थर्ड जो हमारा, ध्यान दीजिए, थर्ड हमारा A13, ध्यान दीजिए A13, तो A13 है ना। अब देखिए हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ पर लिखूंगा मैं, तो यह B13। ओके, इस तरह से अब सेकंड रो से प्लस करेंगे हम, तो A21 प्लस B21, आप समझ रहे होंगे ना, A22, ध्यान दीजिए 22 प्लस क्या होगा जी, ये B22। ओके, और लास्ट एलिमेंट है A23। अब प्लस में मैं यहाँ लिखूंगा, ध्यान दीजिए A23 है यहाँ पर, प्लस में क्या B23। ओके, ये कैलकुलेशन हमारा, यानी ये ऐड हो गया अब इसमें। ठीक है ना, ये हमारा A प्लस बी का ये सोल्यूशन हो गया है कि ये एक एलिमेंट बनेगा, सम जब करेंगे, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, ये थर्ड बनेगा, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का यहाँ तक सेकंड एलिमेंट, और ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट बनेगा। जो भी आपका बनेगा, ये क्या आपका होगा, A प्लस बी का आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है। ओके, जैसे देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल फॉर्म दिया हूँ, मैं एक एग्जांपल भी आपको लेके दिखाता हूँ। आप नेक्स्ट पेज पर आइए, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कोई एक हम लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए एक हम लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, मान लीजिए इसमें ये गिवन है, क्या गिवन है जी, √3 1 - 1 2 3 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका, आप देख रहे हैं इसका क्या ऑर्डर है, 2 रोज, सेम वही जो हमने अभी एग्जांपल जनरल फॉर्म दिया है, वही से यहाँ पर है कि 2 रोज और 3 क्या है जी, कॉलम है, कॉलम्स है 3। चलिए बी हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, 2 √5 रूट में जी 1 -2 3 1/2 1 है यहाँ पर, ये भी 1 है। देखिए इसका भी आप देख रहे हैं कि सेम ऑर्डर है, क्योंकि सेम ऑर्डर होगा तभी हम प्लस करेंगे, है ना। अब हमने क्या करना है, अब कह रहा है कि 2 फाइंड करिए, 2 फाइंड क्या करना है जी, तो आपको A प्लस क्या करना है, B करना है ना। इसका आपको एडिशन फाइंड करना, ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे हम, जब देखिए सोल्यूशन में कर रहा हूँ आपके सामने, सेम जो पीछे हमने किया था अभी जनरल फॉर्म, वही सेम देखिए, A प्लस B। ओके, तो क्या होगा जी, प्लस करें, तो मैं डायरेक्टली यहाँ प्लस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप स्टेप वाइज स्टेप लिखना, क्योंकि यहाँ A की वैल्यू यहाँ पुट करना, फिर प्लस B की वैल्यू पुट करना, फिर आंसर निकालना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ जी। ठीक है जी। तो √3 प्लस क्या होगा यहाँ पर 2, है ना, √3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हमने √3 + 2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। 1 + 5 है ना, 1 प्लस क्या है जी, 5, √5 है यहाँ पर। ओके, -1 एंड -1, आप देख रहे हैं -1 + 1, यानी प्लस करना, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0 बचेगा, है ना। क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है जी, ये -1 है, ये 1, तो चलो लिख लेते हैं पहले, नो प्रॉब्लम। 1 - 1, हमने -1 को बाद में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। चलिए 2 और -2 है यहाँ पर, 2 - 2, नो प्रॉब्लम। 3 + 3 और 0 + ½ चलिए देखिए ये हमारा सम हो चुका है,
सम करना था, ऐड करना था, सम हो चुका है और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये आंसर हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह से आप एडिशन करोगे, ऐड करोगे। ये तो हमने A+B लिया है, आपको A+B+C एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक नोट्स में देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। नोट्स हमने यहाँ लिख दिया आपके लिए कि ये नोट्स जो है आपका है उसको ध्यान रखिए। नोट में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, मैंने कहा था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। जब तक ऑर्डर नहीं होगा तो उसको हम प्लस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गिवन क्या है 2 3 1 0, ओके, इस तरह से। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर कि बी हमने यही लिख दिया, बी गिवन है हमारे पास 1 2 है एंड 3 1 0 1, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है, आप देख रहे हैं कि 2 इसमें रोज है, 2 कॉलम्स भी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है ना। तो 2 क्रॉस 2 यहाँ पर है, और इसमें क्या है, इसमें 2 रोज है लेकिन कॉलम्स कितने हैं जी, 3 है ना। तो 2 क्रॉस कितना है जी, ये 3 है आपका। ध्यान दीजिए 2 क्रॉस 3 दिख रहा होगा आपको, 2 क्रॉस 3 यहाँ पर है। तो जब 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 को हमने सम करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बिकॉज 2 और 1 को प्लस कर दोगे, ठीक है, 3 और 2 को प्लस करोगे, लेकिन यहाँ पर एक और एलिमेंट है बट यहाँ तो है नहीं जी, तो कैसे प्लस होगा, सम कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। तो इस हालात में जब ऐसे कंडीशन होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर A+B क्या है, पॉसिबल नहीं है। यानी जब A+B फाइंड करना हो तो ये क्या है, आप पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको हमने सम यहाँ पर ये नहीं हो सकता जी। ठीक है, तो हमने ये आपको बना दिया है, इसको आप मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसा होगा, ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो इसको प्लस नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, ओके। ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमारे पास है। हमने किया है, हमने सम किया है और हमने ऐड करना है। ऐसा करते हैं हम, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले अब जो हमने एडिशन पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, एडिशन का प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, जो हमने एडिशन अभी पढ़ा हमने उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके जी, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका जो है आपका वो ध्यान दीजिए, क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहिए या कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। कम्यूटेटिव आप जानते होंगे क्या होता है ना, बहुत ही इसका आसान है। आप ध्यान दीजिए, A+B इक्वल टू क्या, B+ क्या A, कि जब A+B का जो आंसर आएगा वही B+A का भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा हम आपको बात बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि 3+ मान लीजिए हमने 2 किया है, ओके, तो 2 + 3 करते हैं, उसका भी आंसर क्या आएगा जी, सेम 5 आएंगे। तो इस तरह का ये प्रॉपर्टीज है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ को ये शो करता है। ठीक है, जैसे अब हमने एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म में इसकी। ध्यान दीजिए, ये गिवन है AIJ, ओके, एंड हमारे पास B गिवन है, B क्या है, BIJ। ठीक है, इसके एलिमेंट को हमने दिखाया है। ठीक है, और आपको पता है कि जब एडिशन है तो इसकी क्या होगा, ऑर्डर सेम होंगे, है ना। ये दोनों ही क्या होगा, सेम ऑर्डर होंगे, इसके सेम ऑर्डर होंगे, क्योंकि एडिशन तो पॉसिबल तभी है जब सेम ऑर्डर होंगे, अभी आपने पढ़ा पीछे में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, जब हम A+B करेंगे, A+ जब B करेंगे तो क्या होगा जी, आप इसको दिखाएंगे जब प्रूफ करेंगे हम, ये आपको प्रूफ किया जा रहा है एक तरह, AIJ है ना, AIJ प्लस BIJ, ओके, है ना। इसको हमने क्या करना है, सम करना है, तो आंसर क्या आएगा जी, इन दोनों एलिमेंट को, यानी हमने पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होता है, तो क्या लिखेंगे हम, AIJ जो आंसर आएगा, एंड क्या, BIJ, है ना, BIJ आएगा, ओके। और इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कह सकते हो CIJ, ओके। हमने जो
ए आई जे प्लस बी आई जे जो आया है, ओके, यानी जो प्रोडक्ट आया है, इस आंसर को हमने कह दिया सी आई जे। ओके, ध्यान दीजिएगा, सी आई जे हमने कहा है। ठीक है, अब देखिए बी आई जे, यहाँ ए आई जे और क्या है बी आई जे है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको आपने देखा, इसको हम यानी पलट के लिख सकते हैं, क्या इक्वल टू क्या कह सकते हैं कि बी आई जे प्लस ए आई जे है। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी क्या हो गया यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है 2 + 3, 3 + 2 इक्वल टू 2 + 3, वही हमने किया है कि ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसको आप अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी आई जे के स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करिए और फिर प्लस ए आई, ये है यहाँ पर आई जे को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। ठीक है, अभी क्या है ये, आपको पता है कि ये बी है और ये क्या है जी, ये है, तो आपने देखा कि ये प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ डेट, यानी हमने ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये शो कर रहा है, यानी इस प्रॉपर्टीज को आपको शो कर रहा है, तो इसको प्रूफ कर दिया हमने कि यहाँ से आते हुए आपने प्रूफ किया अभी सेम कि हमने ए प्लस बी को लिया है लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है जी। ओके, और हमारे पास ये प्रूफ हो गया है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है ना, तो ये प्रूफ हो चुका है। इस तरह से आप ये कम्यूटेटिव लॉ को ये शो करता है एडिशन। ओके, सेकंड पेज हम चलते हैं, आप देखिए सेकंड पेज पर ध्यान दीजिए, सेकंड पेज पर हमने सेकंड प्रॉपर्टीज की है, एडिशन का सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, ठीक है, जो अपने चैनल पर सुंदर बेल इडोलॉजी मिथोलॉजी पर मैं आपको पढ़ाया रहा हूँ, और आप मेरे साथ बने रहें, लाइक्स एंड सब्सक्राइब भी करें, और आप भी पढ़िए और अपने साथियों को भी ये आप वहाँ तक शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, ओके, चलिए देखिए सेकंड देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, ध्यान दीजिए सिएटिव लॉ या प्रॉपर्टीज कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर है ना, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है जिसकी जो आप एलिमेंट दिखा रहे हो ए आई जे, इस तरह से आपका बी आपका है जो आप दिखा रहे हो क्या, बी आई जे। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर सी लेना पड़ेगा, तो सी इक्वल टू क्या है कि सी आई जे है। ओके जी, ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टी होता क्या है, ये होता है कि ए प्लस बी और प्लस क्या सी है, किसी को दो को पहले क्लोज कर दिए, मान लीजिए ये दोनों को हमने सम पहले कर देना है, जो इसे सम आएगा वो फिर सी के साथ सम करेंगे, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी और प्लस क्या सी, कि इसमें हमने क्योंकि जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, तो बी प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो इसके सम आएगा एक साथ सम करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा जी, सेम आएगा। यही आपका एसोसिएटिव लॉ है ना, ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। अब मैं इसको क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा, ध्यान दीजिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी है, ध्यान दीजिए ए प्लस बी यानी इस ब्रैकेट में क्लोज है, अब प्लस क्या है सी है। ओके, तो क्या करेंगे हम कि ए आई जे, ओके, इस तरह से प्लस बी आई जे, इस तरह से ब्रैकेट में भी होगा, ओके है ना, और ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, है ना, और सी क्या है जी, सी आई जे, ओके, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में ताकि मैट्रिक्स आपका हो। ठीक है, तब क्या होगा कि इन दोनों का एलिमेंट एक साथ आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा कि ये आई जे प्लस बी आई जे हो ना, ये हुआ ना। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट आपका एक साथ आ गया, इस तरह से बन गया, क्योंकि इनका एक सम आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में क्या होगा सी आई जे। ओके, ठीक है, अब इसके साथ हमने इसको सम करना है ना, ये जो आपका है, ये जो भी हमारा प्रोडक्ट जो आया है इनके साथ क्या करना है जी, ये सम करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास आया है अभी ए आई जे प्लस बी आई जे, ओके, अब प्लस क्या होगा सी आई जे, ओके, ये दोनों एक साथ हैं, ये ना, और अब क्या है स्क्वायर ब्रैकेट पूरे क्लोज कर देना है, क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट आपस में क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, तो ए आई जे
प्लस बी आई जे, है ना, और ये जो सी है, ध्यान दीजिए, तो जब ये दोनों आपस ये ब्रैकेट में था, और अब क्या कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में ले लो, कोई दिक्कत है आपको नहीं है ना, तो आप इसको अलग करके लिख दो कि ए आई जे, ओके, इस ब्रैकेट को अलग करो, एक मैट्रिक्स बन गया, और यहाँ पर इसको भी अलग करेंगे हम, ध्यान दीजिए, बी आई जे, एक मैट्रिक्स यहाँ भी हो गया, और ये ब्रैकेट भी रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट, ओके, और प्लस में सी आई जे, ओके, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में भी रहेगा, ये क्लोज हो गया। तो ए आई जे क्या होता है, ये होता है, ये बी आई जे क्या है जी, आपका बी मैट्रिक्स है, और सी आई जे किसको डिनोट कर रहा है जी, सी को, और ये दोनों क्या है, ब्रैकेट में। आपने देखा कि ये आपका जो आंसर होगा ये राइट हैंड हो गया, राइट हैंड साइड, है ना, ये आपका प्रूफ हो चुका है। जो हमारा ए प्लस बी था लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड में क्या आ गया, ए और बी प्लस सी को ब्रैकेट में, और ये बाहर आ गया यहाँ पर, तो बी प्लस सी आ गया। ये भी आपका क्या होगा, आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका सेकंड प्रॉपर्टी जो था एसोसिएटिव लॉ, वो आपका ए प्लस बी प्लस सी, जो कि ए प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे फिर प्लस सी करेंगे, राइट हैंड इक्वल टू अगर ए को रख देना ऐसे ही, और बी प्लस सी को पहले सॉल्व करके एक साथ ऐड करना है, तो सेम आंसर आएगा, जिसका प्रूफ भी आपके ये सामने है, ओके, ध्यान दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं। आप यहाँ पर चलिए, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान दीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब तो ऐसे वन होता है ना, बट यहाँ आइडेंटिटी का मतलब है, और ये एडिटिव है, क्योंकि नेक्स्ट हमने आगे पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ना है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये एडिटिव है। एडिटिव मीन्स क्या होता है, ऐड करना, ठीक है, कि कोई अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें हम क्या ऐड करें, कि सेम वही मैट्रिक्स रह जाए। अगर बी मैट्रिक्स है तो बी रह जाना है, ये अगर है तो ए ही रह जाना, उसमें क्या हम प्लस करें कि सेम मैट्रिक्स रह जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है, मान लीजिए हमारे पास ये है, ये से डिनोट किया हमने, तो ये में ये का जो ऑर्डर जो भी होगा ये का, जैसे मान लीजिए ये में हमारे पास है ये आई जे है ना, चलिए हमने यहाँ लिखते हैं कि ये इक्वल टू ए आई जे, ओके, और ये जो आपका है इसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन है ना। तो अब इस ए में क्या ऐड किया जाए कि ए ही रह जाना चाहिए, चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ए में ऐड करना है एक ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करना है, और जो सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर भी क्या होना चाहिए जी, सेम, कि ए में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें जिसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होना चाहिए, और उसका आंसर भी क्या चाहिए, ये। तो बहुत छोटी सी आंसर है, उसमें जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दो। आपने जीरो मैट्रिक्स हमारे वीडियो में आपने देखा होगा, पीछे वीडियो में था जीरो मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल लीजिए, ध्यान दीजिए कि ए प्लस क्या करेंगे, जीरो, यानी ओ मैट्रिक्स कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स है, ओ से डिनोट करते हैं, जीरो मैट्रिक्स है ना। और यहाँ क्या है, आपका जीरो मैट्रिक्स भी है, तो इसका भी जो ऑर्डर आपका है वो क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपका जो ऑर्डर है वो क्या है, एम क्रॉस क्या है जी, एन है। हमने जीरो से डिनोट किया है, यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, जीरो से डिनोट किया है, ये जीरो मैट्रिक्स को, ध्यान दीजिए, ये जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। तो हमने जीरो का ऐड करना है, और या फिर जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स प्लस ए कर दो, फिर भी आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, है ना। मेन ध्यान दीजिए इसको कि अगर हम पहले ए ले लें बाद में जीरो लें, जीरो पहले फिर बाद में ए लेते हैं, यानी आपने अभी पढ़ा है कि इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, है ना। तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। तो यानी क्या है कि मैट्रिक्स ए का आपका जीरो क्या है, आपको एग्जिस्ट कर रहा है कि जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी हुआ, यानी आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स ऑफ ए है ना। मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है आपका, ऐसे करिए, मैट्रिक्स ऑफ ए मत लिखिए, सॉरी, इसको ऐसे करिए, जीरो मैट्रिक्स क्या है कि जीरो मैट्रिक्स ऑफ ए इज क्या है
आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होगा आपका। यानी ये जो आप देख रहे हैं कि जो ये चीज़ है आपका, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो आपका ये जो जीरो आपका है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो हमने मैं गोल कर रहा है ये रेड कलर से, तो आपको जो जीरो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, ठीक है जी। तो आपने समझ गए होंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। दैट मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उसमें जीरो मैट्रिक्स को ही ऐड किया जाएगा सेम ऑर्डर का, है ना, सेम ऑर्डर का। यानी 2x2 है तो 2x2 जीरो भी होना मैट्रिक्स होना चाहिए, 3 है क्रॉस 3 है तो जीरो मैट्रिक्स भी 3x3 होना चाहिए, और उसका आंसर सेम रहना चाहिए, यानी यही रह जाना चाहिए। बी में प्लस किया जीरो तो जीरो मैट्रिक्स तो आपका बी रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जो वो जीरो इसका आंसर होता है, जीरो मैट्रिक्स इसका आंसर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम चलते हैं, ध्यान दीजिए, फोर्थ प्रॉपर्टीज है। चलिए, हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमने क्या पढ़ना है, थोड़ा सा जस्ट उसका उल्टा पढ़ना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा उल्टा उसका है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या हो जी, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है, एडिटिव इनवर्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये पढ़ना है आपको, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स, अभी आपने पढ़ा था ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी, डेट मीन्स क्या ऐड किया तो वही रह गया, वो सेम रह गया। लेकिन एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स क्या, कि हमने गिवन मैट्रिक्स में क्या चीज़ ऐड करें। एडिटिव इनवर्स डेट मीन्स कि आपको उल्टा, जो गिवन है उसका इनवर्स, है ना। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, जो दी गई है, उसके जस्ट उल्टा, यानी अगर प्लस ए है तो माइनस ए उसमें आप ऐड कर दो। क्या ऐड करना है, प्लस ए एक मैट्रिक्स दिया गया है तो उस ए का अपोजिट क्या होता है, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, तो माइनस ए करो, ताकि उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। उसको ऐड करने पर, यानी गिवन मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए कि जीरो मैट्रिक्स उसका आंसर आना चाहिए, बस यही तो है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है जी, ध्यान दीजिए, गिवन आपका मैट्रिक्स है, आपका मैट्रिक्स क्या गिवन है, गिवन है कि हमारे पास ए इक्वल टू ए आई जे, जो अभी बार बार लिख रहा हूँ उसी को डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपका है। ठीक है, और ध्यान दीजिए आपके पास एक और मैट्रिक्स, अब इस सिंपल है कि इस ए जो हमारा ए मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या ऐड करें कि इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इस ए में माइनस ए कर दो, जो इसका उल्टा करके है, जो गिवन है उसी को अपोजिट साइन ले लो। अगर प्लस में गिवन है तो इसका माइनस में ले लो, कि माइनस ए को माइनस करो, इसमें माइनस ए, इसमें यहाँ प्लस कर देंगे यानी माइनस को, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसलिए हमारे पास ये सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पर आइए आप एक बार, या चलो यहीं ले लो आप। देखिए, तो सीधी सी बात है कि जब माइनस ए को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, आपका जीरो मैट्रिक्स आएगा। या आप ए यहाँ कर लो, ऐसे माइनस ए यहाँ कर लो, तो भी आंसर क्या आएगा जी, जीरो मैट्रिक्स आएगा। ये जीरो मैट्रिक्स है, दोनों क्या है जी, ये जीरो मैट्रिक्स है। यानी आप यहाँ लिख दोगे कि ये आपका जीरो क्या है जी, मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए। ओके, और आप कहोगे कि ये क्या है, तो ये भी आप कह सकते हो कि जो माइनस ए है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दिया मैंने, माइनस ए जो आपका है क्या होगा, माइनस क्या, माइनस ये आई जे, है ना, इस तरह से, है ना। और आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका भी ऑर्डर, जब इसका हमारा ऑर्डर था एम क्रॉस एन, है ना, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका भी देखिए, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन होना चाहिए। जब ए का गिवन मैट्रिक्स ए है, उसका अगर ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो जो इसका अपोजिट साइन लिया आपने, इन्वर्स लिया है, यानी माइनस ए लिया है, तो उसका भी आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन होना चाहिए। और इनको तभी हम ऐड कर सकते हैं, आप क्योंकि आपने एडिशन पीछे पढ़ा है आपने कि ऐड तभी करेंगे जब ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा जी। तो इसलिए यहाँ ए का ऑर्डर जो है वही सेम क्या होना चाहिए, माइनस ए का ऑर्डर होना चाहिए, तभी इनको हम ऐड करेंगे, यानी ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि ये प्लस ए था तो ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ गया जी, जीरो आ गया। तो ये जो अभी आपका था क्या था, ये था आपका एडिटिव इन्वर्स था,
है ना, ये एडिटिव इन्वर्स है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पर कि आप लिखोगे यहाँ पर कि एडिटिव, ध्यान दीजिए, एडिटिव इन्वर्स है ना ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या होगा आंसर, इज माइनस ए, क्या होगा जी, माइनस ए। ध्यान दीजिए ये आपका जो आपका आंसर आया है माइनस ए, कि ए का जो ये मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस ए, यानी नेगेटिव ए, है ना, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको एडिटिव इन्वर्स समझ आ गया होगा जी। बोलना चलिए, देखिए आपने अभी जो पढ़ा है एडिशन हमने पढ़ा था, और ये जो हमने अभी 4 हमने जो पढ़ा है 4 प्रॉपर्टीज पढ़ा है एडिशन का, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब जो हमारे सेकंड प्रॉपर्टी यानी एडिशन का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है, वो हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, जो ऑपरेशन चल रहा था हमारा ऑपरेशन मैट्रिक्स है उसका पढ़ेंगे। तो सेकंड, ध्यान दीजिए सेकंड, ये तो हमने ये क्लोज कर दिया आपको। सेकंड क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, बाई अ स्केलर। ठीक है, ध्यान दीजिए ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है। ध्यान दीजिए कि जो हमने अभी आपको जो लिखा है ये हमारा अभी टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। ठीक है, स्केलर, स्केलर में क्या होता है, कोई कांस्टेंट। स्केलर का मतलब क्या होता है जी, कांस्टेंट, कि कोई भी गिवन मैट्रिसेज है उसमें किसी कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है जी, बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ओके, ये आई जे, ओके, ये है, और ऑर्डर क्या होता है इसका, m क्रॉस n है ना। तो इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है ना। यानी आप हम ले लेते हैं यहाँ पर कि आपको ए को के ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, के ए। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, के, इसको दिखाओगे यहाँ पर ए आई जे, है ना, और इस तरह से, ओके, और इसका आपका ये ऑर्डर m क्रॉस n ही चलता रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ अब इस के को क्या कर देना है, अंदर कर देना है, यानी ये आपका के क्या होगा, अंदर हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको आप ब्रैकेट में ऐसे रख दो, एक क्लोज कर दो, और ये चलता रहेगा आपका m क्रॉस n चलता रहेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर डेट मीन्स क्या होगा कि ये जो के है ना, के जो के आपको दिख रहा है, तो इस ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ में के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो लास्ट में कि के, है ना, के आई ए आई जे, ओके। ये यहाँ आपका लास्ट आंसर है कि के से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल सी बात है जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कि ये गिवन है, ठीक है, गिवन है जी, मान लीजिए 3 1 0 2, मान लीजिए -1 है 4, और चलिए क्या और लेते हैं, मान लीजिए 3 5 2, है ना। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 1 2 3 3 रोज है, और 3 क्या है, कॉलम्स में। मैंने कहा तो कुछ भी हो सकता है, हालांकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है, तो ये 3 क्रॉस क्या है जी, 3 है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, सपोज डेट कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमने फाइंड करना है 2a, क्या करना है जी, 2a मल्टीप्लाई करना है। तो अब लिखोगे 2, है ना, और इसके बाद ये 3 1 0 2 -1 4 3 5 2, ओके। अब क्या करना है ना, देखिए इससे हमने लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा था ना के ए था, यहाँ पर ध्यान दीजिए के लिख दिया, के को हमने लिखा था यहाँ के फॉर 2 यहाँ पर है, ओके, के फॉर क्या है, यहाँ 2 है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया। देखो मैं लिखता हूँ कि के क्या आपका है, के आपका क्या है, एक कांस्टेंट है आपका, या स्केलर उसको बोलते हैं, स्केलर, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर कांस्टेंट,
टेंथ है, ये कांस्टेंट है जी, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो हमने 2 से अब क्या करना है, हमने इस के को हमने अंदर लेना है और अंदर लेने के बाद क्या करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 3 जा 6, ध्यान दीजिए 6 आएगा। और चलिए हम थोड़ा यहाँ छोटा लिखेंगे क्योंकि आपको इस पेज पर आ जाए। तो 2 3 जा 6, ध्यान दीजिए 2 1 जा 2, 2 जे 0 मल्टीप्लाई 0, 2 2 जा 4, 2 माइनस 2, 2 4 जा यानी 8 है ना, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ध्यान दीजिए ये हो गया, ये आप क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है यानी के होगा, के 4 यानी कि 2 3 4 5 कुछ भी माइनस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनसे ये मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। और यही क्या आपका है, ये इसी को बोलते हैं हम क्या, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर जो था, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गया होगा जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलूँगा मैं, उसके देखिए। चलिए हम देखते हैं एक छोटी सी पॉइंट और है, वो छोटी सी पॉइंट एक और है कि नेगेटिव, ध्यान दीजिए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, छोटी सी पॉइंट है आपका, एक छोटी सी, ध्यान दीजिए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसको नेगेटिव कर देना है, यानी -1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस, है ना। आप मान लीजिए कि आपके गिवन है, गिवन आपका मैट्रिक्स है, ये है क्या है जी, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका, ये गिवन है, ये है ना, इसका नेगेटिव करना है। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि आपको मैट्रिक्स ए का नेगेटिव क्या होगा, यानी कह सकते हो आप यहाँ पर कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या होगा, इज क्या होगा, -a होगा। यानी अभी जो पीछे में आपके एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, थोड़ा सा ऐसे ही है एडिटिव इन्वर्स जैसा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वहाँ माइनस करना था, लेकिन माइनस नहीं, -a हुआ है, बट -a कैसे हुआ जी, तो ये करना है कि a = -1 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, है ना। वहाँ क्या था कि वहाँ पर a है तो a में -a करना है, तो वो वहाँ पर 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव, ए को नेगेटिव यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी है उसको -1 से मल्टीप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, क्या हुआ, कुछ भी हमने लिया 3 2, ओके, हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, चलिए -4 लिख दिया हमने, और यहाँ लिख दिया मैंने सपोर्टेड की, चलिए y लिख दिया, है ना। ये आपका ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, -a निकालना है, तो -a निकालना है, तो -a कर दिया हमने, ओके। और यानी -1 आपको ब्रैकेट में आ गया है, और यहाँ पर लिखिए 3 2 -4 और एंड y, तो -1 को अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -3 -2, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +4 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, -y हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देख सकते हैं इसको क्या लिखोगे, आपका लास्ट में ही होगा ना कि ये कि -से आंसर आ गया है ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो यही आपका क्या है, लास्ट ये आपका आंसर हो गया जी। तो ये क्या है, नेगेटिव आपका था कि नेगेटिव और मैट्रिक्स था, छोटी सी बात थी यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, बहुत सिंपल सी, ये हम देखो पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर डिफरेंस पढ़ना है, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था एडिशन, है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, तो यहाँ क्या करना है, हमने डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है जी। सेम चीज़ यहाँ पर, ये वहाँ बस ऐड किया था, वहाँ सम किया था, और यहाँ करना है माइनस कर देना है। जैसे हमारे पास क्या है कि 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए = क्या है, आपको मान लीजिए कि ए IJ है, एंड बी क्या है, आपको बी गिवन है, बी क्या है जी, बी गिवन आपका है कि आपका इस तरह से एलिमेंट को दिखाते हैं, पर इस तरह गिवन है ना। तो कुछ नहीं है, और इनका भी याद हो कि यहाँ भी क्या होना चाहिए, हैव, यहाँ लिखिए 2 मैट्रिसेस आपका है, ये एंड क्या है, बी है, यहाँ पर आप मैट्रिक्स भी लिख दो, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, हैव क्या, हैव सेम ऑर्डर, क्या हो जाए यहाँ पर, सेम ऑर्डर,
यहाँ ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। देन क्या हमने करना है कि हमने ए माइनस बी निकालना है। हमने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, ये आपको फाइंड करना है। तो ए माइनस बी जो हमने मान लीजिए फाइंड किया है, तो वो आपको डी आ गया आंसर। क्या आ गया जी, डी। तो डी क्या होगा, आप डी ध्यान दीजिए, डी जो आपका आएगा यानी डेट मीन्स डी आई जे। हमने इस तरह दिखा दिया कि इसकी एलिमेंट क्या होगा, आई जे होगा, है ना। सेम यहाँ आई जे होगा, यानी आप अगर इसको दिखाना चाहोगे इस पेज पर आइए, आप देखिए क्या होगा, डी जो आई जे आया है, कैसे आया है जी, तो ए आई जे और माइनस क्या क्या है, बी आई जे, ये क्या है ना अपने, है ना। तब तो आपने लिखा कि डी इक्वल टू क्या आया है, डी इक्वल टू ए माइनस क्या था, बी था, है ना। इस तरह से हमने दिखा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ भी कि आप इसको माइनस करना है आपको, जहाँ पर सब्ट्रैक्शन, जहाँ पर एडिशन था वहाँ सब्ट्रैक्शन कर देना है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लीजिए अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस माइनस बी, कोई दिक्कत है, -1 करके ऐसे बी लिख दिया हमने, -1 हमने ब्रैकेट में लिया, यानी क्या है कि बी को यानी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, मतलब ये भी आप कहो तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन बी के क्या नेगेटिव पार्ट, बी को नेगेटिव करके यहाँ ऐड किया जा रहा है ना। बात से में इसकी कोई एग्जांपल हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि जो जैसे एडिशन था वैसे हम यहाँ क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप देख लो यहाँ पर देखिए, सपोज डेट कि आपके पास ए गिवन है, ए गिवन है मान लीजिए 1 2 3, है ना। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ 3 है और यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 0 है, ओके। इसके ऑर्डर क्या है जी, 2 क्रॉस कितना है, 3। और मान लीजिए बी गिवन है, बी हम मान लेते हैं कि हमारे पास गिवन है 3, ओके, -1 और मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ओके, -2 0 और यहाँ मान लीजिए 2 है। इसका भी ऑर्डर कितना है जी, 2 क्रॉस कितना है, 3 है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उनको हमने ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस क्या है, बी। चलिए ऐसा करते हैं हम 2a मान लेते हैं, 2a माइनस बी फाइंड करना है, 2a माइनस क्या करना है, बी। तो सबसे पहले क्या होगा कि 2 से क्रॉस होगा किसमें, ए यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा इस एलिमेंट में, जो अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पीछे पढ़ा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो करना है, 1 2 3 3 2 0, ध्यान दीजिए। और ये आपको माइनस में करना है, कितना है जी, 3 -1 3 -2 0 एंड 2, ध्यान दीजिए यहाँ से तक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यहाँ भी, 2 2 जा 4 यहाँ भी, और 2 0 0, ये आपका अभी मल्टीप्लाई हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमने अभी मल्टीप्लाई किया है, 2 कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, फिर माइनस, अब फिर एक बार रिपीट करिए, 3 -1 3 -2 0 2, ठीक है। अब इसको माइनस करिए, 2 -3 करना है, इसका आंसर आएगा जी -1 आएगा। 4 को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस करना है, जैसे ऐड कर रहे थे हम, प्लस और -1। तो ध्यान दीजिए माइनस से भी और माइनस से भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस और 4 1 कितना हो जाएगा, 5 6 3 कितना हो जाएगा, 9 6 -2 कितना हो जाएगा, फिर माइनस प्लस फिर हो जाएगा, तो 6 2 कितना प्लस हो गया, 8 हो गया, 4 में 0 गया 4 और 0 -2 कितना आ गया, 2, ओके। ये आपका क्या हो गया जी, ये आंसर आपका हो गया, ये आपका लास्ट का है आंसर है। तो हमने इसका जो डिफरेंस था माइनस करना था, उसका भी हमने एक एग्जांपल दे दिया है, और इस तरह से जो भी आएंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इस टॉपिक को थोड़ा देखना है, और कुछ इसमें है नहीं, छोटी सी बात है, अगर इसको नहीं भी बताया होता मैं तो कोई दिक्कत नहीं थी इसको, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि जो आपने अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ के आए हो, जो हमने के लिया था कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना है, उसी को थोड़ा सा हमने यहाँ देख लेना है। तो पहले प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, इसे क्या पहले प्रॉपर्टी है कि सब के दिया हुआ है और ए प्लस क्या है, बी है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो के को ए से भी होना है और
या यहाँ प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर माइनस भी होगा तो भी क्या करना है, के ए और प्लस या माइनस क्या, के बी। इस तरह से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। ओके, तो कैसे, ध्यान दीजिए, यानी अगर हम इसको आप प्रूफ करोगे, प्रूफ तो क्या होगा, प्रूफ में ध्यान दीजिए, यानी हमारे पास क्या है कि के ए प्लस क्या है, ए प्लस बी है, या मैंने कहा माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आप ये लिखोगे ना कि के बाहर रहेगा, ओके, और इस तरह से दिखाओगे कि ए आई जे, आप प्लस क्या बी में भी दिखाओगे आई जे, और इस तरह से क्लोज कर दोगे, ये है ना, वही है ना, कि जैसे आप क्लोज यानी इसको भी आप दिखा दो भी, ये आपका ऐसे है और ये भी बन गया है, ये बीच में प्लस है, या फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये करेंगे ना, तो फिर क्या होगा आगे में, आगे में करेंगे आप कि के, और आप इसको आई जे को और बी आई जे को क्या करोगे आप, इस तरह से क्लोज कर लोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, आगे में इस के को, जो के आपका है, के और ए आई जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, आप करोगे ए आई जे से, कैसे, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ओके। इस बी आई से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, के है ना, के को अंदर जा क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी हम इन्हें ये अंदर से ऐसे ले लिया हमने, ध्यान दीजिए, ओके। और जब आगे जाओगे तो क्या होगा, नेक्स्ट के को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो के ए आई जे, ये ना, के आई जे आपका मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, और प्लस में क्या होगा, के बी आई जे, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा आपका क्या गया, यहाँ ये आ गया, ठीक है जी। और फिर जब इसको अलग करोगे तो के ए आई जे, तो इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करो, और इसको के बी आई जे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। आपको पता है कि ये अब ये है, तो ये क्या बन जाएगा, के ए आई क्या बन जाएगा, के बी, है ना, यही आपको क्या करना था, आपका राइट हैंड साइड, ये अब क्या हो गया है, हैंस प्रूव्ड हो गया है ना। छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, आपने इसको प्रूव कर दिया है, ओके, ठीक है जी। और सेकंड प्रॉपर्टी जब देखिए इसका क्या है, छोटी वहाँ भी देखिए, हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ माइनस लिया था तो आप यहाँ भी माइनस लिख देना, यहाँ भी माइनस लिख देना, जहाँ से प्लस चल रहा हो माइनस लिख देना, यहाँ माइनस लिख देना, यहाँ माइनस, यानी दो प्रॉपर्टी प्लस हो माइनस हो, आपका सेम एक ही में सोल्यूशन हो गया एक जहां। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि के और प्लस क्या है, एल है जी, इस तरह से आपका है, और बाहर में ये है ना, यानी के प्लस एल, के प्लस जो एल आपका है, ओके, जो के प्लस एल दोनों क्या कॉन्स्टेंट है, दोनों स्केलर है, मैट्रिक्स सिर्फ है इसमें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को यहाँ भी और एक को एल से भी होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा जी, के ए अब प्लस क्या, एल ए, ये आपका आंसर आ गया, ओके। अब इसको भी प्रूव करना चाहेंगे तो बहुत छोटी सी बात है, लो इसको भी कर लो, ये लो प्रूफ, ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि के प्लस एल है, ओके, ए इक्वल टू क्या होगा, के प्लस एल, इसके एलिमेंट को एक हम दिखाएंगे एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स क्या है जी, ये ब्रेक में ले लीजिए, और ये एलिमेंट्स जो होता है ए आई जे, ए ना, ये होता है ना जी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू में करेंगे हम यहाँ पर कि के प्लस क्या एल, के प्लस क्या है एल, और ए आई जे, ए है ना, ए आई जे, और ये पूरे को क्लोज कर दीजिए, अंदर आ गए हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, ये के को यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या होगा, के इक्वल टू में के आई जे, ध्यान दीजिए, के आई जे, एक क्लोज कर दो यहाँ पर, एक क्लोज कर दो, अब प्लस में क्या होगा, एल, कि एल ए आई जे, यहाँ क्लोज कर दीजिए, यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक है, ओके। और आप नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा रखिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने क्लोज किया, अब के को बाहर निकाल दो, तो के आ गया यहाँ पर, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ए आई जे, ओके, यहाँ क्लोज हो गया। आप प्लस में क्या होगा, एल, और इस तरह से ए आई जे, ओके। अब क्या लिख सकते हो, इक्वल टू में एक के बाहर हो गया है और ए आ गया, अब प्लस में एल ये आ गया, ये तो आपको प्रूफ करना था, है ना,
ये भी क्या होगा आपका, हेंस प्रूव्ड होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से इसकी दो प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी, आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ ये आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसके लिए एक आज हम आपको एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं, कुछ सोल्यूशन बताते हैं। ध्यान दीजिए किस तरह से होता है वो ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इधर जो मेन प्रॉपर्टीज हमारी वो थर्ड यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ मैं, वो देखिए ध्यान से। और बहुत ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप सबको ध्यान देने की भी यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है। ध्यान दोगे, ध्यान से देखोगे, समझ आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमने देखा है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये हमने मल्टीप्लाई करना है इनको। इसमें ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को ए आई जैसे आप दिखाते हो, और इसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है, ओके जी। और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को आप पता है 20 दिखाते हो, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये आप जो हम दिखा रहे हैं जे, क्या है, जे हमने लिया है और एक के लिया है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने जो आई जे लेते हैं, जे के ले लिया हमने, और इसका जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, एन क्रॉस क्या है, पी है। ये एन यानी दोनों एन सेम है, ठीक है, दोनों एन क्या है यहाँ जी, ये दोनों सेम है आंसर। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, यानी जो आपका ए बी आएगा, ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ए बी आएगा, ए बी मीन्स क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ क्या है, ए एंड बी। इसका जो ऑर्डर आएगा, है ना, जो ऑर्डर आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आएगा और जो आंसर आएगा, मान लीजिए हम सी कह दिया हमने, तो सी आएगा, ओके। और सी का यानी ध्यान दीजिए जो भी सी आएगा यहाँ पर, सी क्या होगा कि आई के, आई यानी इसका आई और इसका के आएगा। ध्यान दीजिए इसका आई है और एक के है, आई और के, जे जैसे था, जे जैसे था। ध्यान देना यहाँ पर कि जब इसका ए का आपको दिखाया गया था आई यानी रो कॉलम, तो आई जे, और इसका बी का रो कॉलम यानी जे के, यानी दोनों का जे क्या है, सेम है, समझे ना, दोनों का जे क्या है यानी दोनों का कॉलम्स क्या है, सेम है, लेकिन आई यानी दोनों का रोज क्या है, डिफरेंस है, यानी अलग अलग है ना। तो इसका जब आप ए और बी को प्रोडक्ट करोगे, जब मल्टीप्लिकेशन करी जाएगी, तो यहाँ पर ये जे कैंसिल होता है, और आपका जो इसका एलिमेंट को दिखाया जाएगा आई के, यानी आई के रो आई है, और कॉलम क्या आएगा इसका के, जो प्रोडक्ट आया, और ऑर्डर भी सेम कि एन और एन, जैसे जे क्रॉस हुआ था यहाँ पर, तो जे यहाँ पर क्या होगा, साइलेंट हो गया, एन साइलेंट हो जाएंगे, और एम पी यानी एम क्रॉस पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आपको, ये है ना। कभी भी ऐसा कुछ आएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आपको पूछता है कि भाई ए का ऑर्डर इतना है, बी का ऑर्डर इतना है, तो बताइए कि सी का ऑर्डर कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सी का ऑर्डर अगर एलिमेंट से दिखाना है तो आपको आई और के यहाँ लिख देना है, और इसमें आपको एन क्रॉस यानी एम और पी, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम को वो क्या प्रोडक्ट का यानी सी क्या बनेगा जी, वो ऑर्डर बनेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ओके, क्या रखना है यहाँ पर, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना हमने कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसमें ध्यान रखना है कि जब इसका फर्स्ट का ए जो है ए, तो ए में यानी ए का जो रो है, तो रो में जितने एलिमेंट होंगे, जितने आपका रो में एलिमेंट है ना, उतने ही एलिमेंट कितना होना चाहिए, बी के क्या कॉलम में होना चाहिए। क्या बताया मैंने कि आपको इसकी एक कंडीशन अप्लाई है, कि ध्यान दीजिए कि आपको कंडीशन इस पर है, कंडीशन ध्यान दीजिए यहाँ पर कंडीशन है आपका क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये तो आपको याद रखना है कि ये बहुत काम आता है इसका, लेकिन आगे बता रहा हूँ मैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या
रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ क्या एलिमेंट्स इन क्या होता है कॉलम, क्या होता है जी कॉलम। ठीक है, हमने क्या बताया, ये कंडीशन अप्लाई हुआ है, ये अगर ऐसा नहीं हो तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल नहीं है। हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज यानी रोज में जितने एलिमेंट्स हैं आर इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट्स इन क्या है कॉलम, है ना। आपका ऑर्डर क्या है उसे लेना नहीं है। देखिए आपने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिसेस है तो वहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं, ऑर्डर सेम है क्या है उसे लेना नहीं है। ऑर्डर सेम भी हो सकता है, ऑर्डर सेम नहीं भी हो सकता है, तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा। बट सबसे बड़ी यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, सबसे बड़ी शर्त यहाँ पर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या कॉलम्स होना चाहिए। ध्यान दीजिए, रोज यहाँ कॉलम्स होना चाहिए कि जितने रोज में एलिमेंट्स हैं उतने ही क्या होना चाहिए कॉलम्स में एलिमेंट होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट हमने जो ए लिया था है ना, तो इसमें क्या है आई यानी रो है ना, और यहाँ पर क्या है कॉलम क्या है बी में के है। तो आई और के यानी क्या होना चाहिए कि जितने आई में एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिए जितने आई में फर्स्ट का आई है ना ए का, तो उसमें उतने ही क्या होना चाहिए आपके के में आपका जो कॉलम्स है, कॉलम्स हमने के लिया है तो के में होना चाहिए। ये बात को आपको अप्लाई होगा, ध्यान रखना है कि जितने रो में एलिमेंट हमने आई इक्वल टू के का मतलब क्या हमने बताया कि इसमें नंबर ऑफ क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई यानी रोज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या होना चाहिए के में, यानी जो पहले है यानी ए पहले से एक अप्लाई होना चाहिए। ध्यान रखना जो पहले ए है इसलिए, अगर बी ए हो तो उसके बदल जाएगा, यानी अगर बी ए भी हो तो वहाँ पर फिर बी का रो लेंगे हम। अगर ए बी हमारे है ना, ये 4 किसके लिए है 4 आपका ए बी के लिए है, ध्यान रखना है 4 ए बी के लिए है ना कि ए बी का हमने रो देखना है और बी का क्या देखना है कॉलम देखना है, वो इक्वल होना चाहिए। जब बी ए हो तो पलट जाना है, अगर बी हमने लिख दिया बी ए तो बी का रो देखना होगा और फिर ए का कॉलम देखना है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज आइए। देखिए हमारे पास क्या है, हमने एक एलिमेंट लिया है, जैसे हमने कुछ मैट्रिक्स लेते हैं, ध्यान दीजिए हमने ए बी लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन मान लीजिए 1, हमने लिया ये 1 -1 2 0 3 और ये 4 है ना। ये ध्यान दीजिए आपने देखा कि 2 रोज यहाँ पर है और 3 क्या है कॉलम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होता है 2 क्रॉस 3 इसका क्या ऑर्डर है ना। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे बी है कोई, आप सी डी ले लो, ए बी ले लो, ई एफ ले लो, कुछ भी नाम दे सकते हो मैट्रिक्स को ना, है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, ध्यान दीजिए अब देखिए 2 7 -1 1 5 मान लीजिए यहाँ पर 0 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ओके क्या है, यहाँ पर कितने रोज हैं 1 2 3 यानी 3 रोज और कॉलम कितने हैं जी 1 2 2 है। अब देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम, जैसे पीछे में क्या था कि देख रहे हैं आप ये दोनों सेम था, 3 3 सेम था और ये दोनों क्या था अलग। अब ये अलग हो या सेम उसे कोई लेने देना हमें नहीं है ना। हमें क्या सिर्फ देखना है, हमें सिर्फ देखना है, अगर मैं शॉर्ट में आपको हमें क्या देखना है पहले देखिए कि रोज में फर्स्ट का रोज हमने ए बी फाइंड करना है, ए बी हमने क्या करना है जी ए बी फाइंड करना है। तो ए में यानी ए का रोज में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं, तो बी के कॉलम्स में कितने हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी रोज में 3 एलिमेंट्स है। तो यही तो चाहिए हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ये आपका ऑर्डर क्या है इसे कोई लेने देना नहीं है, इसे ऑर्डर क्या है इसे कोई लेने देना नहीं है। ओके समझ रहे हैं बात यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं शॉर्ट में अगर आंसर पूछूं कि इसकी ऑर्डर क्या होगा तो आप बड़ी प्यार से बता सकते हो जी, ऑर्डर ऑफ ए बी आप बड़ी प्यार से बता सकते हो। 3 3 आपको पता है कि इसका फर्स्ट का आई और दूसरे का क्या होता है जे, पीछे हमने यही तो बताया था है ना। तो यानी 2 क्रॉस क्या होगा जी 2, बिल्कुल आंसर ठीक है। आपको ऐसा कंपटीशन में भी आप जेई में भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, और 12th के बोर्ड में जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन उसमें भी ऐसे आते हैं,
कि 1 सेकंड के आंसर आपको सेकंड नहीं होना चाहिए, आप बता देना कि 2 क्रॉस 2 उसका आंसर आएगा, है ना। चलिए हमने अब ए बी फाइंड करना है ना। तो ए बी फाइंड करना, ध्यान से सुनिए एक बार, ध्यान देखिएगा यहाँ पर ए बी। तो ए बी क्या करेंगे, पहले आप एक बार लिख लीजिए इसको, 1 -1 2 0 3 4, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और सेकंड में यहाँ क्रॉस लगाना जरूरी नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो 2 7 -1 1 5 0, पहले हमने लिख दिया यहाँ पर। आप क्रॉस करना है, बड़ी ध्यान से देखना आपको, जब जाएंगे कि यहाँ 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, बिल्कुल, है ना। तो बड़ी प्यार से देखना है, ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, है ना। अब -1 को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन रो और कॉलम का कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, है ना। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है, +1 होता है, लेकिन +1 है, लेकिन अब यहाँ आगे प्लस हमेशा लिखना है, प्लस। और 2 को 5 से यानी कितना, +10, यहाँ 10 लिखना है, 10 प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ चलेंगे सेकंड रो को, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड अभी फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करेंगे, जितने कॉलम उसे करना होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम से किया और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो 1 को 7 से करिए, कितना आएगा 7, -1 को -1 से यानी माइनस प्लस माइनस माइनस ही लिखना होगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई +0, ओके। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 होगा, और प्लस में लिखना है 3 को -1 से यानी क्या -3, आप लिख दो, प्लस लिखिए, नो प्रॉब्लम। और प्लस में 4 को 5 से करेंगे, कितना आएगा 20, है ना। चलिए सेकंड एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, 0 को 7 से करना है तो कितना आएगा जी, यहाँ पर 0। 3 को 1 से करना है जी, तो प्लस कितना आएगा, 3 को 1 से 3 1 3, और 4 को 0 से करना है, कितना आएगा 0। देख रहे हैं आप, है ना। ध्यान देखिए यहाँ पर, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस लिखना है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई +1 लिखना है, प्लस तो लिखना है, और 2 को 5 से करना है तो 10 +10 यहाँ करेंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 को 7 मल्टीप्लाई हुआ, -1 को 1 से -1, 2 को 0 से 0। फिर यहाँ करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, 3 -1 प्लस यानी -3, और फिर 4 को 5 से 20। फिर यहाँ करना है ना। तो 0 को 7 से 0, 3 को 1 से +3, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी प्लस तो बीच में लिखना है, अगर माइनस आ जाता है माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना। आप देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है, 2 1 3 और 3 यानी 10, कितना 13 हो गया, है ना। 7 -1 का कितना 6, तो 0 है, तो 6 रह गया। यहाँ -3 और 20 कितना हो गया 17 रह गया, और ये सिर्फ कितना रह गया जी 3 रह गया यहाँ पर, है ना। ये आपका आंसर आ चुका है, ध्यान दीजिए। और कितना आया आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2, आपका आंसर आया था ना 2 क्रॉस 2, देखें यहाँ पर आपका ये 2 क्रॉस 2 आंसर आया था ना, 2 क्रॉस 2 आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये मल्टीप्लिकेशन है। और सब जितने भी मल्टीप्लिकेशन होंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, ओके जी, ठीक है जी। तो आप मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप ध्यान से फिर वीडियो को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ी सी अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, ऑफ मैट्रिसेस, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज है पढ़ना है, ध्यान दीजिए। है ना कि प्रॉपर्टीज करना है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ध्यान दीजिए। आपने पीछे एडिशन में देखा कि एडिशन जो था आपका, है ना, एडिशन यानी सम ऑफ 2 मैट्रिसेस 3 मैट्रिसेस, तो वहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, कॉम्पिटेटिव लॉ शो कर रहा था, एसोसिएटिव भी शो कर रहा था, ओके। जब सब्ट्रैक्शन पढ़े तो उसमें प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताया हमने, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। माइनस कभी भी सिंपल माइनस हो, अलजेब्रिक माइनस हो, या मैट्रिक्स का हो, कोई भी हो, या इंटीजर का हो, तो वहाँ कॉम्पिटेटिव यानी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं शो करता। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए कि ये इसमें भी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज कॉम्पिटेटिव लॉ शो नहीं करेगा, है ना। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है,
डेट मीन्स मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, या कह सकते हो यहाँ पर कि नॉन कम्यूटेटिविटी कर दो, वीटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ध्यान दीजिए, नॉन कम्यूटेटिविटी डेट मीन्स की नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, नॉन कम्यूटेटिव लॉ, यानी सिंपल सी बात है कि ए बी नॉट इक्वल टू क्या होता है जी, बी है। ए बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी है। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जब हम ए बी करते हैं तो ए का क्या लेते हैं, रो, और बी का क्या लेते हैं, कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जानते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। ओके, बट यहाँ बी पहले है ना, तो बी क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, बी का आ जाएगा, बी का जो रो है उसको लेना हमने, और ए का क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, एलिमेंट्स इन रो ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ क्या, ए। ओके, तो इसमें पहले रो को लेना है, इसमें कॉलम फिर ए का लेना है, तो इसमें और यहाँ ए का रो लेना है, तो दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, बट मैं ये आप इक्वल नहीं होगा, मैं आगे आपको सोल्यूशन करा के बताऊंगा, क्वेश्चन करूंगा मैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी देख लो पहले आप अभी। लेकिन मान लीजिए, थोड़ा सा याद रखना, अभी काम में आएगा आगे जब आप इसमें इन्वर्स पढ़ोगे, इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है, इन्वर्स निकालना है, तो उसमें जब पढ़ोगे तो वहाँ पर पता चलेगा आपको, ये याद रखना आपको कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए हो गया। ए बी इक्वल टू बी ए है तो सिर्फ एक कंडीशन में होगा, क्या होगा, तो वहाँ पर आई आएगा। क्या आएगा, आई। और आई जानते होंगे कि आई है क्या, यहाँ पर आई क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर, है ना। ए बी इक्वल टू अगर बी ए आ गया है, ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए आ गया है, इक्वल आर है, ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो बी की वैल्यू आ रही है, तो इक्वल टू ये डेफिनेट है कि वो आई रहा होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा होगा। इसलिए इसको एक अलग प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है। बट ऐसे आप किसी में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल आ गया तो सिर्फ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो आई होगा। ठीक है जी, ओके, समझ गए होंगे। सेकंड आप देखिए यहाँ पर कि एसोसिएटिव लॉ जी, एसोसिएटिव लॉ ये शो करेगा क्या होता है कि ए बी को आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी ए बी को पहले क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका सी से करना है मल्टीप्लाई, इक्वल टू यहाँ ए लेना है, और ए बी और सी है, तो यहाँ बी और सी को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, तो बी और सी को क्लोज कर दिया, डेट मीन क्या करना हमने कि बी और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो पहले ए यहीं रहेगा, जान दीजिए, पहले बी और सी ए चलता रहेगा, और बी सी को मल्टीप्लाई, बी एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर राइट में, ये चलता रहेगा एक का मैट्रिक्स, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर आएगा जो यहाँ पर हम लेफ्ट में करेंगे कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर जो प्रोडक्ट आएगा सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। इन सब का एग्जाम्पल आपको मैं कराऊंगा आगे, सिर्फ पहले प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, ये सेकंड था, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का हो या लॉ को हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का हो या लॉ को हो। ध्यान दीजिए, इसके दो प्रॉपर्टीज है, इसका भी है। ए पार्ट में क्या है जी, ए पार्ट, इसमें क्या है कि ए और ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस क्या है, सी। तो अब जब करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी। यहाँ बी ए नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर बी ए नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ए बी, और फिर ए को सी से करेंगे तो क्या आएगा, ए सी। यहाँ सी ए नहीं लिखना है, क्योंकि अभी आप जानते हो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है ना, ए सी नॉट इक्वल टू सी है, इसलिए यहाँ पर ए को पहले ए पहले तो इसलिए ए बी, और ए पहले तो ए सी, है ना। ऐसा कभी भूल नहीं करना है कि सी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिखें, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, ओके। बी पार्ट इसका क्या पर है कि ए प्लस बी, ध्यान दीजिए,
ए प्लस बी, पहले ए और बी को ए प्लस बी पहले है और सी से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, अब सी पहले आ रहा है तो ए सी यानी ए यहाँ सॉरी सी पहले नहीं, ए पहले आ रहा है तो सी को ऐसे करना है तो ए सी यानी ए सी प्लस बी सी, ध्यान दीजिए क्या हो गया बी सी, है ना, ये आपको बी सी, ये ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टीज को, ये भी ध्यान रखना कि ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टीज आपको भी ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टीज का और पढ़ना है, बस सिर्फ सिंपल से एक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। आप देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज, है ना, फोर्थ पढ़ना है। क्या करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मान लीजिए अगर यहाँ पर आप आई पीछे जानते हो कि आई जो यहाँ पर आया भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं यहाँ पर उसी का यहाँ पर यूज किया गया। कैसे, तो आपको बहुत ये भी इन्वर्स में जब करोगे तो बहुत इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। आई मल्टीप्लाई ए, आई में तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई ए को मल्टीप्लाई करोगे तो, और फिर मान लीजिए हमने किया दूसरे ए आई किया, हमने ए पहले कर दिया, इसमें आई पहले इसमें ए पहले, नो प्रॉब्लम, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आई ए इक्वल टू क्या ए आई, यानी इसमें आई पहले है ए बाद में है, और इधर क्या है जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो इसका प्रोडक्ट आएगा, ये पहले है आई बाद में है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये आएगा। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, आगे यूज ज़्यादा इसका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है जी। तो आज का वीडियो जो मैं यहीं पर आपको क्लोज करता हूँ, क्योंकि आपका जितने भी ये 3.2 का पहले 3.2 के पहले जितने भी इंट्रोडक्शन था, जितने भी इसमें आपका था पॉइंट, उस पॉइंट को मैंने समझा दिया, सिर्फ अब सोल्यूशन हमें कराना होगा, ठीक है। ओके जी, जय हिंद।